कहते हैं कि हे सच्चिदानंद परमात्मा, हम आपको प्रणाम करते हैं। लेकिन महाराज भोले बाबा तो प्रणाम कर रहे, लेकिन माता सती के मन में शंका उत्पन्न हो गई। बोले यह कैसे भगवान है? हमारे पति देव कहते हैं, स्वामी कहते हैं कि सच्चिदानंद और प्रणाम नहीं करते हैं। बोले मैं इनको प्रणाम नहीं करती, मुझ में तो कोई इनकी भगवत्ता तो दिखाई नहीं पड़ती। बोले क्यों? बोले अगर यह भगवान होते, ध्यान से सुनिएगा, तो भगवान तो सर्वत्र होते हैं, भगवान तो सर्व अंतर्यामी होते हैं, सर्वव्यापक होते हैं, तो इनको पता नहीं होता कि इनकी धर्मपत्नी, इनकी प्रिया प्रियतम सीता जी कहाँ गई हैं, कौन चुरा करके ले गया है। और यदि यह भगवान होते तो अपने पत्नी को जाने क्यों देते? उसको मार करके, छुड़ा करके, उस दुष्ट से छुड़ा करके ले आते। बोले ये बात सही, माता जी भी सही कह रही है, पर नहीं, भगवान भोले बाबा उनको बार बार समझा रहे हैं, लेकिन माता सीता कहती कि नहीं बाबा, हम नहीं मानते। यह एक साधारण प्राणी है, क्योंकि जो वनवास में, वन में कहते हैं कि हे खग, हे मृग मधुकर श्रेणी, पशु पक्षियों से अपने प्रियतम प्रिया का पता पूछते हैं, क्या आपने देखा है? उनसे भी पता पूछते हैं, उनसे भी कहते हैं कि तुम देखी सीता मृगनयनी, क्या आपने सीता जी को देखा है? लेकिन नहीं, भोले बाबा कहते हैं कि देवी उमा कहूं मैं अनुभव कि नहीं देवी, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, मेरा अनुभव है, और वह तो मेरे इष्ट हैं, राम जी हैं। वह तो अपना एक अभिनय कर रहे हैं, जिस प्रकार से एक अभिनेता होता है ना पिक्चर में, ध्यान से सुनिएगा, एक पिक्चर में अभिनेता होता है ना, तो महाराज वह कितना भी करोड़पति हो, लेकिन जब वह जिस पात्रता को वह निभाएगा, तो महाराज यदि वह गरीब का रोल कर रहा है वह, तो वह गरीब की तरह ही रहेगा, फटे वस्त्र पहने रहेगा, भूखा रहेगा। और महाराज इतने में कोई उसका मित्र बीच में बैठा हो और जाकर कह दे चिंता मत करो, रो मत, हम तुम्हारे लिए खिलाए हैं, और वह महाराज वह मंच में जाकर के उसको खिलाने लग जाए, तो क्या होगा? सारी उसकी जितने भी अभिनेता कर रहा है पात्रता सब खत्म हो जाए कि नहीं? सारा महाराज उसका किया कर्म महाराज उसका सब चौपट हो जाएगा। नहीं, तो उसी प्रकार से भोले बाबा कहते हैं, देवादिदेव महादेव कहते हैं कि देवी जी, यह मेरे इष्ट देव परमात्मा राम है, और यह अभिनय कर रहे हैं इस संसार पर आकर के, क्योंकि कोई साधारण प्राणी मत समझना, संसार का यह तो स्वयं परमात्मा है। और माता सती से गलती हुई, उसके बाद भोले बाबा उनको उस देह में त्याग ही दिया कि हम आपको स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि आपने हमारे इष्ट का अपमान किया है, हम आपको नहीं स्वीकार करेंगे। पुनः फिर महाराज वह जब जन्म लेते हैं, तब इसके बाद भोले बाबा जी के साथ उनका विवाह संपन्न होता है, तपस्या करती हैं, तब जाकर के लाग समाधि अखंड पारा, महाराज भोले बाबा को तत्क्षण समाधि लग जाती है, अखंड समाधि। तो मैं कह रहा था कि सत्य, तो यह है सत्य। और बोले चित्त क्या है? तो आपने सुना होगा, चित्त माने होता है प्रकाश, और महाराज चित्त माने होता है ज्ञान। चित्त माने प्रकाश भी होता है और चित्त माने ज्ञान भी होता है। बोले प्रकाश कैसे? बोले महाराज परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, जो सूर्य और चंद्रमा भी भगवान के ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। और ज्ञान, बोले चित्त माने ज्ञान भी होता है। बोले कैसे? बोले हम जो संसार में रहते हैं, इस दुनिया में,
तो महाराज हमारे पास किसी और का ज्ञान है, किसी और सब्जेक्ट का ज्ञान है, विषय का। आपके पास कोई दूसरा ज्ञान होगा जो आप पढ़ते होंगे सब्जेक्ट का। डॉक्टर के पास दूसरा ज्ञान, टीचर के पास दूसरा ज्ञान, वक्ता के पास दूसरा ज्ञान और राजनीतिक नेता के पास दूसरा ज्ञान रहता है, अलग अलग प्रकार का रहता है। तो महाराज हम सब लोग अधूरे हैं उस ज्ञान से, अधूरे हैं कि नहीं? यदि हम ज्ञानी होते तो हमको सब मालूम होता। एडवोकेट की पढ़ाई भी हमको मालूम होती, टीचर्स की पढ़ाई भी मालूम होती, सबकी पढ़ाई हमको मालूम होती। क्या क्या है? हर व्यक्ति का जो कर्म है उसको उसी के ही भाषा में और उसी के कार्य में ही उसको ज्ञान होगा। एक व्यापारी को पता है कि महाराज ये दुकान को कैसे चलाना है। अगर आप टीचर को कोई बैठा दे कि आप दुकान चलाओ तो वह दुकान चला लेगा? नहीं चला पाएगा। एक व्यापारी ही चला सकता है दुकान को। राजगद्दी कौन संभाल सकता है? जो राजनीति का पाठ पढ़ा है। बताइए गलत कह रहा हूं? और महाराज कथा भी वही कर सकता है जिसको शास्त्रों का ज्ञान हो। ठीक है। और महाराज हमारे शास्त्र कैसे हैं? शास्त्र कहते कुछ और है, मतलब कुछ और निकलता है। ये भागवत क्या है? ये भागवत वेदों का ही पका हुआ फल श्रीमद् भागवत। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखात् दृढशरीरुतम पिबत भागवतम दशमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये भागवत यह है निगम रूपी कल्प तरु, वेदों का पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है। और इसका अधिकारी कौन है? बोले दो नाम विशेष रूप से लिए गया है। बोले क्या? बोले अहो रसिको भव भूमि भावुका। हे रसिक जन, हे भावुक जन, लिया गया है कि नहीं? वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं, हे रसिक जन, हे भावुक जन, आइए और इस भागवत रूपी को पान करिए। किसी ने तर्क किया, महाराज यह भागवत पीने योग्य है क्या? बताइए, यह कोई जल है जो पिया जाएगा? या कोई फलों का जूस है जो इसको पिया जाएगा? लेना। बोले हम इसलिए इसको पीने के लिए बोले हैं। बोले कैसे? बोले ना तो इसमें छिलका है और ना ही गुठली है, रसदार फल है। यह श्रीमद् भागवत वेदों का रसो वैसा, श्रुतियां कहती है रसो वैसा, रस स्वरूप है परमात्मा। कैसे है? रसो वैसा, इसमें रस ही रस है, छिलका और गुठली का तो नाम निशान भी नहीं है। बोले महाराज ठीक है, हम समझ लिए आपके इस फल पर गुठली भी नहीं है, छिलका भी नहीं है। यदि हम यह कहें कि यदि फल आपको कैसे विश्वास से कह सकते हैं आप कि आपका फल जो है तो यह मीठा ही होगा, पीने योग्य ही होगा, यदि खट्टा निकल गया तो? बोले नहीं, इसका भी सुनिए। बोले कैसे? बोले कि यह श्रीमद् भागवत है और इस भागवत रूपी में सुखदेव रूपी तोता ने चोंच मारी है। सुख मुख विगलित फल है श्रीमद् भागवत। फल होता है ना, वृक्ष में लगे रहते हैं। आप अमरूद लेने के लिए जाओ और तोता जब फल उसमें अमरूद में चोंच मारता है तो आप जब लेने के लिए जाते हैं तो कहते नहीं इसको सुआ ने खाया है, कहते हैं कि नहीं इसको तोते ने खाया, फल मीठा होगा। तो आप विश्वास के साथ तर्क वितर्क बिना किए ही आप उस फल को पा लेते हैं धुल करके। कोई को धुलता भी नहीं, ऐसे पा लेता है। बताइए, तो उसको पा लेते हैं क्यों? क्योंकि उनको पता है यह फल जो है मीठा ही है, मीठा निकलेगा। उसी प्रकार से इस भागवत में सुखदेव रूपी तोते ने मुख लगाया है, चोंच मारी है। सुख मुख विगलित फल है श्रीमद् भागवत, इसलिए यह मीठा ही होगा, यह दावे के साथ हम कह सकते हैं। अच्छा महाराज, तो महाराज यह संसार है, सबके अंदर कोई ना कोई दोष है, गुण है तो दोष भी है। आप लोग हैं तो आपके अंदर गुण भी होगा, दोष भी होगा। हम बैठे हैं, हमारे अंदर भी गुण है, दोष भी है, क्योंकि संसार ही गुण दोष से बना हुआ है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करता है।
रामचरितमानस में कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, जड़ चेतन गुण दोषमय, गुण और दोष से ही यह सृष्टि का सृजन हुआ है, बना हुआ है। तो महाराज बोले कि निर्दोष फिर कौन है? बोले एक परमात्मा है, सब में कोई ना कोई दोष है, पर एक विधाता ही निर्दोष है। तो आइए उस विधाता को एक बार नाम स्मरण करेंगे और तालियों की सेवा मीठी मीठी करिएगा, और उसके बाद फिर आगे कथा आप लोगों को श्रवण कराएंगे। ठीक है, सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए बड़े भाव से। सब में कोई दोष रहा, एक विधाता दोष रहा, एक विधाता दोष रहा, सब युधिष्ठिर जी महाराज, मगर उनमें भी दोष पाया गया। और कौन सा दोष? ध्यान दीजिएगा। युधिष्ठिर जी महाराज लोग धर्मराज के नाम से संबोधन करते थे, मगर उनमें भी ऐब पाया गया, उनमें भी दोष पाया गया। दोष
भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की। तो महाराज सब में कोई ना कोई दोष है, एक विधाता ही निर्दोष है जिसमें कोई दोष नहीं। और यदि हम में दोष नहीं होता तो हम इस संसार में आते ही नहीं। तो महाराज यही कहते हैं कि चित्त मतलब होता है ज्ञान। तो ऐसे परमात्मा है जो सर्वज्ञ है, ज्ञानी है, सर्वज्ञानी है, सर्वज्ञ है। ऐसे ज्ञानी परमात्मा को हम सब लोग मिलकर के प्रणाम करते हैं। अब कहते हैं आनंद घन। देखिए घन सब में लगा हुआ है, सत घन, चित घन, आनंद घन। क्यों? क्योंकि ज्ञान भी परमात्मा के पास है कि उस ज्ञान में कोई अज्ञानता का विकार भी नहीं है, कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता परमात्मा के ज्ञान को। जो स्वयं ब्रह्मा को भी ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी को भी उन्होंने ज्ञान दिया। तो महाराज अब कहते हैं आनंद घन। तो आनंद घन परमात्मा है। बोले कैसे? बोले कहते हैं महाराज आनंद घन, सभी लोग ध्यान से सुनिए कि आनंद घन का अर्थ क्या है। आनंद वह नहीं जो हम लोग अच्छा भोजन प्रसादी करते हैं और ऐसो आराम से सोते हैं, वो आनंद नहीं है। कुछ क्षण के लिए हमको सुख की अनुभूति होती है और तत्क्षण फिर हम पुनः दुख में परिवर्तित हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं? कुछ क्षण के लिए हम लोग सुखी रहते हैं, इसके बाद दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं। तो हम लोग हंसते भी हैं, रोते भी हैं, दुखी भी हो जाते हैं और शोकाकुल भी हो जाते हैं, शोक भी आ आता है कि नहीं? तो महाराज कहते हैं कि परमात्मा आनंद स्वरूप है। उनकी प्रिय तमा भी चली गई, रावण छीन करके ले गया हरण करके, फिर भी उनके मन में एक भी प्रकार का दुख भी नहीं आया। हम लोगों को एक चोट लग जाती है ना तो कितना हम रोते हैं, कितना दर्द होता है। अब बताइए भगवान की प्रियतमा रावण हरण करके ले गया, क्या वो रोए? नहीं। वह हम लोगों को दिखा रहे हैं, वह स्वयं परमात्मा है, लीला कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि रामायण हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। रामायण हमको जीना सिखाती है, रामायण हमको बेटा बनना सिखाती है, रामायण हमको पत्नी बनना सिखाती है। हमारे कर्तव्य का पालन करना कैसे करना चाहिए वह हमको रामायण सिखाती है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। इसलिए निवेदन करो आप लोगों से कि आप लोग कुछ भी करना या ना करना, लेकिन एक बात अवश्य ध्यान रखना कि अपने घर में अपने छोटे छोटे बच्चों को यदि संस्कारवान बनाना है तो अपने घर में अभी से आज से ही रामायण का पाठ करना चालू कर दो। अगर हो सके आप तो कम से कम रोज आपको 5 चौपाई आपको घर में रोज बोलनी ही बोलनी है। आप नित्य उसको आप आरती में ले लीजिए, नित्य क्रिया बना लीजिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर के ठाकुर जी की सेवा करते हुए आप चौपाइयों का गुणानुवाद करो। उसी चौपाई से आप प्रभु का नाम भी निकल आएगा और आप मुक्ति को भी प्राप्त हो जाएंगे। यदि आपके अंतिम समय जाएगा तो भगवान का नाम जाएगा। तो परमात्मा क्या है? आनंद स्वरूप है परमात्मा। तो ऐसे आनंद स्वरूप कैसे? बोले कि आनंद घट घट करये आनंद, आनंद घट घट इधर भी आनंद बतलाया गया है। घट घट में आनंद है, तो आनंद घट घट करये आनंद।
सत्य स्वरूप परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। बोले वह करते क्या है? तो बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। करते क्या है? बोले विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। विश्व की उत्पत्ति भी करते हैं, बनाते भी वही हैं, स्थापित भी करते हैं और बाद में सृजन भी करते हैं। लेकिन उनके कार्य अलग अलग हैं। तो तापत्रय विनाशाय, बोले फिर क्या? बोले दैहिक दैविक भौतिक, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तीनों तापों को भी वह नष्ट करते हैं और तीनों तापों को भस्मीभूत करने के तत्पश्चात परमात्मा अपने भक्त पर हमेशा अनुग्रह करते रहते हैं, कृपा करते रहते हैं। परमात्मा कृपा करते रहते हैं। बोले श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान श्री सच्चिदानंद परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं सब मिलकर के। श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब लोग मिलकर के उस परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। बोले कैसे? बोले सत्य स्वरूप है कि सत्य परम सत्यम सत्य से योनिम निहितम च सत्य। जो सत्य स्वरूप परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। बोले सत्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही सत्य है, ब्रह्म ही सत्य है, जो है, था और रहेगा, अनादिकाल से है, अनादिकाल से। यह संसार भले न रहे, वह रहेगा, उसकी सत्ता जो है कण कण में है। तो महाराज अब कहते हैं कि महाराज ये भागवत क्या है? एक बात सभी लोग ध्यान से सुनिएगा और जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना उनको थोड़ा शांत करवा दीजिए भैया, जा करके बैठे भैया, थोड़ा शांत करवा दीजिए बातों को। तो कहते हैं कि भागवत क्या है? तो कहते हैं भगवतः इदम रूपम भागवतम। जो भगवान का स्वरूप है वह है भागवत। अब मैं आपको भागवत का अर्थ बताता हूँ। क्यों? क्योंकि जब हम इसके बारे में जानेंगे नहीं तो हम इस पर श्रद्धा विश्वास और प्रीति कैसे करेंगे, निष्ठा कैसे हमारी जागृत होगी। तो बताते हैं, बोले क्या? तो कहते हैं कि भगवतः इदम स्वरूपम भागवतम। भगवान का जो स्वरूप है वह है श्रीमद् भागवत। और आप कहेंगे कि पंडित जी, व्यास जी, हम कैसे मान लें कि भगवान का स्वरूप है? तो मैं आपको प्रमाण देता हूँ। बोले क्या? तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, स्वकीयं यद् भवेत् तेजस् तच्च भागवते दधात्। भगवान जब इस धराधाम को छोड़ करके अपने धाम को गए तो मध्य आकाश में पहुंच करके एक ज्योति के रूप में परिवर्तित हो गए और सदा से व्यास श्रीमद् भागवती कथा, और वह आकर के तेज भागवत जी में ही विलीन हो गया। तभी तो ब्रह्मा जी के पास जब इंद्रादि देव जाते हैं कि महाराज हम ये भागवत के अधिकारी नहीं है, सुखदेव जी महाराज हमको डांट करके भगाया है, हमारी हंसी उड़ाई है। तो कहते हैं कि मैं भी देखूं। तो इनको तौला, इनको तौलते हैं भागवत जी को। तो एक पन्ने पर महाराज तप, दान, होम, जप सब कुछ रख दिया, सारे तीर्थों का जल रख दिया, सब ग्रंथ रख दिए और एक पन्ने पर महाराज केवल श्रीमद् भागवत जी को ही रखा। और जैसे ही उठाते हैं तो क्या होता है? लघुन्यान्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सुनो भैया, ये भागवत जी को साधारण ग्रंथ मत समझना, ये तो भगवान का ही देह है, भगवान का स्वरूप है। देखो, और पलड़ा ऊपर उठाया तराजू को तो भागवत जी का जो पलड़ा था वह नीचे की ओर चला गया, धरती को छूने लगा और जितने भी जब तक का पलड़ा था वह ऊपर की ओर उठ गया।
तो महाराज जिसमें वजन होगा वही तो न झुकेगा, जिसमें वजन ही नहीं वह तो ऊपर लटक जाएगा। इसलिए इस बात से हम लोगों को एक सीख मिलती है कि हर व्यक्ति को झुकना आना चाहिए। यदि व्यक्ति झुकता है तभी वह बढ़ता है। इसलिए यह मत समझो कि हम झुकेंगे नहीं तो हमारा पद सम्मान सब चला जाएगा, ना। आप झुकेंगे तो वही झुकना ही आपके लिए आगे बढ़ने के लिए सार्थकता है, आपको सार्थक बनाएगा, मजबूत बनाएगा, आगे बढ़ाएगा। इसलिए हर व्यक्ति को झुकना चाहिए। अगर छोटा बच्चा भी आपसे बोलता है ना, ज्ञान देता है, आपको बोलता है, तो उससे भी सीख लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम माता पिता हैं, बच्चों के लिए माता पिता तो सर्वनीय महाराज पूजनीय होते हैं वह सर्वदा, क्योंकि माँ तो 9 महीने पेट पर बच्चे को रखती है, और माँ के बराबर कौन होगा? नारी नहीं है सपना, नारी नहीं कहानी, नारी के गोद में ही पलती है जिंदगानी। नारी ऐसी वैसी नहीं है, नारी एक शक्ति है, नारी एक दुर्गा है, नारी एक काली है, जो उनके बेटे पर, उस पर, उसके पति पर, उसके परिवार पर यदि कोई आंच आती है तो एक ढाल बन करके वह खड़ी हो जाती है। वह हमारे देश की नारी। इसलिए महाराज यत्र नार्यस्त्व पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं, और जहाँ पर नारियों की पूजा नहीं होती वहाँ पर देवता लोग उस घर को छोड़ करके भग जाते हैं, पितृगण रुष्ट हो जाते हैं, घर में कलह मचती है। लेकिन एक निवेदन और करूंगा आप लोगों से, माताओं से, कि ऐसा नहीं कि आप लोगों को हम लोग पूजनीय कह दिए तो पूजनीय तो आप सर्वदा हैं, लेकिन आपके भी कुछ नियम हैं, कुछ नियमों का आपको भी पालन करना होगा। कि पत्नी का कर्तव्य होता है पति की सेवा करना, पति की बात को मानना। अगर वह गलत कहता है तो सुनो, और कुछ देर के बाद उसको सत्य मार्ग पर लाओ, पर उस समय उससे इसलिए सुनो क्योंकि अगर आप बात कहेंगे तो झगड़ा होगा, कलह मचेगी। इसलिए उसकी भी बात को सुनो और अपनी भी बात आप बाद में सुना सकते हैं यदि वह नहीं सुनता। क्योंकि जब व्यक्ति आवेश में आता है तो उसको कुछ सुध बुध नहीं रहती। जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो उसको यह भी सुध नहीं रहती कि मैं कर क्या रहा हूँ, मेरे से हो क्या रहा है, मैं बोल क्या रहा हूँ, कुछ नहीं सुध रहती। अपने तन को भी नहीं सुन, वह सुध नहीं रहते अपने तन की। तो महाराज मैं कह रहा था कि भागवत किसे कहते हैं, तो एक अर्थ और है। बोले क्या? बोले भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान का कहा हुआ भागवत है। फिर एक अर्थ और, आप लोगों को हर एक शब्द की व्याख्या कर रहा हूं मैं, समझा रहा हूं कि आप एक एक शब्द को आप समझिए। कथा कोई नाच गाने का, मनोरंजन का कोई खेल नहीं है। यह महाराज शास्त्र है। यह क्या है? यह शास्त्र है, यह वेद है। इसके स्पर्श मात्र से, इसके दर्शन करने मात्र से महाराज हमारे पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। तो ये का अर्थ और करते हैं। बोले क्या? बोले भगवता चरितम यस्मिन् तद् भागवतम्। बोले भागवत में भगवान का जो बताया गया है चरित्र भगवान का क्या है, भगवान कन्हैया जन्म लेते हैं, क्या करते हैं, कौन कौन सी लीलाएं करते हैं, वह भी हमको देखना पड़ेगा कि नहीं, वह भी हमको समझना पड़ेगा क्या है। तो महाराज हमारे महापुरुष और भी इसका अर्थ अनुवाद करते हैं। बोले क्या? बोले भगवत्या श्री राधाया गुप्त चरितम यस्मिन् तद् भागवतम्। महाराज भागवत में राधा रानी जी का नाम नहीं लिया गया। यदि राधा रानी जी का नाम लेते तो सुखदेव जी की समाधि लग जाती। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी उनकी गुरु हैं। सुखदेव जी के गुरु हैं कौन? राधा रानी जी। यदि अपने गुरु का नाम लेते तो अश्रुपात होने लगता, वाणी मूक हो जाती, कुछ बोल ही नहीं पाते। इसलिए एक जगह भागवत में लिया गया है नाम और रास में लिया गया है। बोले कहां पर? जब भगवान रास करते हैं, गोपियों का अपमान आ जाता है,
कि परब्रह्म परमात्मा हमारे साथ रास कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, हमारे ही हाथों से यह चल रहे हैं, तो भगवान को लगा कि अभिमान आया, तो भगवान अंतर ध्यान हो गए और एक गोपी को लेकर के यहाँ पर दिया गया प्रसंग में। एक गोपी, गोपी कौन थी? वह राधा जी थी, नाम नहीं लिया गया। तो महाराज गुप्त चरित्र, इसलिए उनका गुप्त रूप से वर्णन आया और कहते हैं कि भागवत को पहले भागवत नाम ही दे दिए थे व्यास जी महाराज ने, और श्रीमद तो बाद में ही जोड़ा गया, श्रीमद बाद में जोड़ा गया। श्री माने होती है लक्ष्मी, भागवत श्रीमद भागवत। तो महाराज भागवत का अर्थ क्या है कि भाष्यते सर्ववेदेषु, भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिशुलोकेशा तरन्ति भवसागरम्। ध्यान से सुनिए, भाष्यते सर्ववेदेषु, जो सभी वेदों में भाषित है अथवा सभी वेदों का जो सार है वह है भागवत। तो महाराज कहते हैं गीयते नारदादि, जिसका गान नारद आदि ऋषिगण निरंतर करते रहते हैं, ऐसी हमारी भागवत। वदन्ति त्रिशुलोकेशा तरन्ति भवसागरम्, जिसके मुख से धा ग वा और ता ये निकल जाता है, उसको महाराज भगवान की प्राप्ति हो जाती है, गोविंद की प्राप्ति हो जाती है, भक्ति का आवागमन हो जाता है। और कहते हैं भाकीर्तिवाचको शब्दः ककारः ज्ञानवाचकः वंशाय चरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम्। महाराज भा कीर्तिवाचको शब्द, जो भा शब्द है भागवत का, यह हमको कीर्ति प्रदान करता है। भा कीर्तिवाचको शब्द, गकारः ज्ञानवाचका, का शब्द वह है तो वह हमको ज्ञान प्रदान करता है। वंशाया चरितम चैवा पुराणम पंचलक्षणम, इसके 5 लक्षण है। चंद्रवंश की वंशावली, सूर्यवंश की वंशावली का वर्णन है, भगवान के अद्भुत चरित्रों का वर्णन है। ऐसी हमारी श्रीमद्भागवतम सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च, मनवंतरों का भी इसमें वर्णन है। इसलिए कहा गया है वंशाया चरितम चैवा पुराणम पंचलक्षणम, 5 लक्षण बताए गए। तो महाराज पहले भागवत जी का नाम क्या था? भागवत, श्रीमद नहीं जोड़ा था। व्यास जी बनाए, भगवान नारायण जाने लगे, देवी जी से बोले कि देवी जी आप भी चलो। बोले कि नहीं हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले हमारा साइन बोर्ड में नाम ही नहीं लिखा। बोले कैसे? बोले जब इस भागवत में नाम ही नहीं आया, हमारा नाम ही नहीं लिया गया, आपका नाम है भागवत, भगवान का कहा गया, तो आप जाइए, आपका ग्रंथ है, हम क्यों जाएं? भगवान कहते हैं कि देवी जी ऐसा मत करो, चलो या तो व्यास जी रुष्ट हो जाएंगे। नहीं, बोले कि हम जाएंगे नहीं, पहले आप इसमें नाम आप अंकित करवा करके लाए। बोले अच्छा। गए दौड़ते दौड़ते, महाराज आपने तो लड़ाई करवा दी घर में। बोले कैसे, क्या हुआ महाराज? कहते हैं कि आपने हमारी श्री देवी जी का नाम नहीं लिखा। आप गलत मत समझिएगा, श्री देवी का अर्थ श्री माने होती है लक्ष्मी, बताया था ना। आप लोग सभी शांति का परिचय दें। तो महाराज भगवान कहते हैं कि व्यास जी कुछ और जोड़ दीजिए, हमारे श्री देवी जी का भी नाम लिखिए। बोले अच्छा। बोले क्या लिख दिए बताइए। बोले आप जो भी है आपको समझ में आए तो लिख दीजिए। बोले अच्छा। बोले ठीक है, श्रीमद। तो महाराज श्रीमद क्यों जोड़ा? श्री माने लक्ष्मी होती है। बोले महाराज मद का अर्थ क्या होता है? मद का अर्थ होता है चढ़ जाना। आप गलत अर्थ मत निकालिएगा मद का। कोई अन्य वस्तु नहीं, अन्य चीज नहीं, मदिरा इत्यादि नहीं चढ़ जाना। बोले क्या चढ़ जाना? बोले भगवान के नाम में ही मदमस्त हो जाना। भगवान के नाम में ही मद मस्त हो जाना, इसका एक नाम है कुमारी।
महाराज कुमारी यदि किसी को चढ़ जाती है ना तो उसको महाराज उसका देह भान कुछ नहीं रहता है। महाराज ये संसार के लोग ऐसे हैं कि मद का अर्थ महाराज लोग गलत निकाल लेते हैं, और मद का अर्थ जो चढ़ जाना, जब शादी विवाह का कार्यक्रम होता है, बारात में कोई जाता है व्यक्ति, तो महाराज उसको लड़की का घर तक नहीं पता रहता कि लड़की का कन्या का घर कहाँ है, बारात में कोई जाता है नहीं पता रहता, कोई बताता भी है फिर भी वह दिमाग से उतर जाता है। लेकिन महाराज सच्ची लगन के साथ उनके मन में केवल एक ही बात रहती है कि आज हम ड्रिंक करेंगे, पिएंगे आज। तो महाराज उसके लड़की के घर का पता नहीं रहता है, एड्रेस नहीं पता रहता, बताते ही फिर भी ध्यान भूल जाती है। लेकिन महाराज वह ठेके पे पहुंच जाता है, इधर उधर से घूम घाम के वो ठेके पर पहुंच जाता है। पहुंचता है कि नहीं, आप लोग तो देखे ही होंगे। तो महाराज उसका क्या, उसका लक्ष्य है क्या कि बारात में जाना और मदिरा का पान करना, इसलिए लक्ष्य बनाए हैं, तभी उस लक्ष्य की इसको प्राप्ति हुई। और इधर पर बताया गया है कि कुमारी का अर्थ है मस्ती में झूमना। मीरा जी को कुमारी चढ़ी, बोले कैसे, महलों में पड़ी। मीरा जी कैसी हैं? महलों में पड़ी, बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, ऐसी लागी लगन। मीरा जी को कुमारी चढ़ी, महलों में पड़ी है, पति को छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया, राजमहल में भी है, फिर भी उनको अहंकार नहीं कि मैं एक रानी हूं ना, भगवान का नाम जपते हैं। और कैसे बैठी संतों के संग, मीरा जी क्या संतों का संग करती है, बैठी संतों के संग, रंगी मोहन के रंग, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, तो मीरा जी को महाराज मस्ती चढ़ी, खुमारी चढ़ी, तो भगवान का नाम स्मरण किया, भगवान का नाम जपा। एक बार महाराज गुरु नानक जी बैठे थे, एक व्यक्ति पहुंचा, ध्यान से सुनिएगा, व्यक्ति पहुंचा नानक जी के पास और कहता कि महाराज जी, बोले क्या हुआ? बोले हमको पता है
आप पीते हैं? बोले हम नहीं पीते हैं। और वह जो पूछ रहा था, पियक्कड़ था, पीता था। बोले महाराज जी आपकी आंखें लाल लाल है, आप जरूर पीते हैं, कुछ भी कहिए, मैं लिख सकता हूँ, मेरे बात जिंदगी नहीं निकल सकती। तो गुरु नानक जी बोलते हैं कि हाँ हम भी पीते हैं। बोले कि हाँ हम भी पीते हैं। बोले क्या? बोले हम क्या पीते हैं? बोले हम भगवान का नाम पीते हैं। लेकिन लोग क्या पीते हैं? बोलते हैं, कहते हैं कि लोग पीते हैं पी पी के गिरते, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम तो पीते हैं क्या? हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। जिंदगी बस नानक जी कहते हैं कि हम भी पीते हैं, पर हम ऐसी वैसी चीज नहीं पीते हैं। हम राधा नाम पीते हैं, हम भगवान का नाम पीते हैं, हम भगवान का जप करते हैं और वही रस को पीते हैं। तो महाराज ऐसा पीना भी हमारे जीवन में सार्थक हो जाता है। पियो तो भगवान का नाम पियो, नहीं तो मत पियो। तो महाराज इधर प्रसंगानुसार चलते हैं। नैमिषारण्य की पावन भूमि है कि नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रशतम्। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 शौनक ऋषिगण विराजमान हैं। सूत जी महाराज छोटी सी आयु है और व्यास पीठ पर सुशोभित हो रहे हैं। और ऐसे सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषिगण प्रश्न करते हैं कि महाराज शौनक जी कौन है, कैसे हैं? बोले महाराज ऐसे ऐसे ऋषिगण वहां पर विद्यमान हैं, विराजमान हैं, जिनकी महाराज 1000 वर्षों की आयु वाले संत विराजमान हैं, बैठे हुए हैं और हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करते हैं कि महाराज, बोले क्या? अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा सूतख्याहि कथा सारम् मम कर्णरसायनम्। शौनक आदि ऋषिगण कहते हैं कि प्रभु हे सूत महाराज, हम लोगों के हृदय में अज्ञान ध्वांत विध्वंसा, हम लोगों के हृदय में ये जो अज्ञान का घोर अंधकार व्याप्त है, जमा हुआ है, व्याप्त है, इसको आप दूर करें। यह त्रिभुवन के अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य भगवान समर्थमान है, उनके अंदर समर्थता है। पर मनुष्य के, हम लोगों के हृदयगत पर जो अज्ञान का घोर अंधकार व्याप्त है, कोटि सूर्य समप्रभा, आपके पास करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान का प्रकाश है। कोटि सूर्य समप्रभा, आपके पास करोड़ों सूर्यों का ज्ञान का प्रकाश है। अतः आप एक झलक आप अपने उस ज्ञान की हमारे हृदय पर भी डालिए, जिससे हमारे अज्ञान का अंधकार वह ध्वस्त हो जाए, भस्मीभूत हो जाए। महाराज शौनक जी महाराज कैसे हैं?
बोले कथा अमृत रस स्वादा, उनको कथा बड़ी प्रिय रहती है। विद्वान है, परम प्रवीण है, विद्वता में कोई कमी नहीं है। लेकिन महाराज बताए हैं कि विद्वान होकर के भी सभी शास्त्रों का उनको ज्ञान है, फिर भी वह एक अनभिज्ञ की तरह बैठ करके प्रश्न करते हैं, अनभिज्ञ की तरह बैठ करके प्रश्न करते हैं। तो महाराज आजकल इस दुनिया में जो ज्यादा पढ़ लिख करके तैयार हो जाता है, विद्वान बन जाता है ना, उसके अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाता है, अहंकार आ जाता है उसके मन में। लेकिन महाराज नैमी सारण्य की पावन भूमि पर 88,000 ऋषिगण विद्यमान है और उनके अंदर एक भी अंधकार अहंकार का प्रवेश नहीं है, स्पर्श भी नहीं है। बड़े भाव से पूछते हैं कि महाराज आप बताइए। सौरभ जी महाराज कहते हैं कि प्रभु भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्तते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। कहते हैं भक्ति ज्ञान विराग, आपको भक्ति ज्ञान और वैराग को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं, अतः वैष्णव लोगों को क्या करना चाहिए। भक्ति ज्ञान विराग तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते। वैष्णव लोग क्या करते हैं भक्ति ज्ञान और वैराग को बढ़ाने के लिए, और भक्ति ज्ञान और वैराग तो बढ़े बढ़े प्लस साथ में माया मोह निरासश्च, माया और मोह का निवारण कैसे हो, यह आप हमें बताएं विस्तार पूर्वक से। क्योंकि महाराज आपके ऊपर गुरु भगवान की बड़ी कृपा है। चिंता परिलोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदा, प्रयच्छते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम।